Hello students, welcome to my channel Be Expert. See students, today our module number 9. आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 32. सी क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोग अभी सिर्फ एडजस्टमेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसका पोस्टिंग करना है, वो मैंने आपको सब बता दिया है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में. तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग जो अभी सब आगे एडजस्टमेंट्स जितनी है डिफ़िकल्ट, वो सारी एडजस्टमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. अभी देखिए, सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है. यहाँ पे स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के दो प्राइजेस दिए हैं. कॉस्ट प्राइस दिया है 40 और मार्केट प्राइस 35. तो विच वन वी विल टेक, विच एवर इज लेस. ओके, जो कम रहेगा वो. तो इसमें कौन सा कम है प्राइस, 35,000. तो क्लोजिंग स्टॉक का कौन सा अमाउंट लेंगे, 35,000. फर्स्ट इफेक्ट विल गो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और सेकेंड इफेक्ट विल गो बैलेंस शीट एसेट. सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ₹1200 इज स्टिल रिसीवेबल. अभी देखिए, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आप देखोगे आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में है. देखिए वो आइटम, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, कितना लिखा हुआ है वहाँ पे, 1000. तो अभी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट ये आपके लिए क्या है, इनकम है. तो आप कहाँ पे इसका पोस्टिंग कहाँ पे करोगे, ये नया आइटम है. देखिए इसका पोस्टिंग कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये हमको इंटरेस्ट मिल रहा है. लेकिन हम लोग इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे. अभी इसके ऊपर एडजस्टमेंट है. तो एडजस्टमेंट है, तो क्या एडजस्टमेंट है ये कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल. स्टिल रिसीवेबल मतलब अभी भी आपको मिलना बाकी है. तो अगर कोई भी इनकम ना स्टूडेंट्स मिलने का अगर बाकी रहेगा, इनकम अगर मिलने का बाकी है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो वो हमारे लिए क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है. तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो इंटरेस्ट है 1000 उसमें ऐड करेंगे 1200 स्टिल रिसीवेबल, राइट. मतलब ये मिलना हमारा बाकी है, इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखेंगे. और इसका सेकेंड इफेक्ट जो ये 1200 है, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ये अभी भी मिलना बाकी है. तो ये क्या है, आपका एक प्रकार का एसेट है ये. तो ये आपका इफेक्ट जाएगा एसेट साइड में, इंटरेस्ट रिसीवेबल. ओके, देखिए ये न्यू आइटम था, इसलिए मैंने इतना आपको एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट, प्रोवाइड आरडीडी 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स. मैंने आपको हमेशा बोला है आरडीडी का एडजस्टमेंट कभी भी आप लास्ट करें. क्यों, क्योंकि कभी कभी डेटर्स पे एडजस्टमेंट होती है, इसलिए हम लोग इसको लास्ट में करेंगे. डेप्रिसिएट फर्नीचर कहाँ क्या करेंगे, फर्नीचर में से 5% डेप्रिसिएशन निकालेंगे, वहाँ पे माइनस करेंगे. और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. अभी आगे देखिए, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. अभी ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर से. अभी इसका मतलब क्या है कि डेटर्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले डेटर्स के एडजस्टमेंट करके इसको फिनिश करते हैं. तो डेटर्स के एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, एसेट साइड में डेटर्स में से 2.5% निकालो, उसके ऊपर वो वहाँ से न्यू आरडीडी करके माइनस कर दो. और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट में, बैड डेट्स वाला फॉर्मेट ऐड करेंगे न्यू आरडीडी. तो उसके सामने हम लोग लिख देंगे ये पैसा. अभी ये जो लास्ट एडजस्टमेंट है ना, 5th वन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसका आप इफेक्ट अगर नोट डाउन करके लोगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए. देखिए, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसका हमेशा के लिए ये याद रखो क्या इफेक्ट होता है. अभी हमको देखना है हमारे टोटल कितने के गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए हैं. कितने हुए हैं, 8000. तो हम लोग क्या करेंगे, 8000 लिखेंगे मिडल में. और फिर क्या करेंगे, देखिए क्या बोल रहे हैं वो लोग, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹6000. सी स्टूडेंट्स, जो भी हमारे जो गुड्स वगैरह रहते हैं ना, इसके हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम निकालते हैं. तो इधर क्या हुआ है कि अभी आपको ये पता है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी, कि जितना हमारा हेल्थ इंश्योरेंस रहता है उतना हमको पूरा पैसा नहीं मिलता, कुछ परसेंटेज मिलते हैं. तो यहाँ पे भी सेम है. यहाँ पे आपने किसका इंश्योरेंस किया हुआ है, गुड्स का. तो गुड्स का इंश्योरेंस कितना है आपका, 8000 के गुड्स जले हैं, और उसमें से आपको इंश्योरेंस क्लेम कितना मिल रहा है, सिर्फ 6000 मिल रहा है. इसका मतलब क्या होता है कि 2000 आपको नहीं मिल रहा है. तो वो जो 2000 है वो आपका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है. तो ऑब्वियसली अभी मुझे एक बात बताइए, जो हमारे गुड्स जले हैं, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो मैंने आपको एक बात पहले के मॉड्यूल में ही बताया है कि जो भी हमारा गुड्स किसी भी रूप में अगर गुड्स का हमारा नुकसान होता है, तो उसका हम लोग पूरे 8000 का भी इफेक्ट कहाँ करेंगे, पूरे के पूरे जल गए, इसलिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में करेंगे. क्यों, क्योंकि उतना गुड्स हमारे गोडाउन से, हमारे फैक्ट्री से चला गया. तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना लिखेंगे हम लोग, 8000 लिखेंगे.
अभी जो तुमको इंश्योरेंस क्लेम मिला है मतलब 6,000, तो वो जो क्लेम मिला है इसका मतलब वो पैसा तुमको मिला है, राइट। तो वो जो इंश्योरेंस क्लेम है उसका इफेक्ट जाएगा आपका एसेट साइड में। एसेट साइड में आप लिखोगे इंश्योरेंस क्लेम 6,000 रुपीज़, और जो बचा ना अभी 2,000 वो आपका क्या हो गया है, एक्चुअल लॉस हो गया है, मतलब ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, ये आपका नुकसान हो गया है। तो ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या लिखोगे आप वहाँ पे, 2 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और कितना लिखोगे, 2,000 रुपीज़। ओके, देखिए ये एडजस्टमेंट फर्स्ट टाइम आया है अपना, इसलिए मैं वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ कि जो भी गुड्स हमारे टोटल जलते हैं पूरे के पूरे गुड्स, उसका इफेक्ट आप कहाँ करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। उसके बाद उसमें जो क्लेम मिलता है, अभी जैसे यहाँ पे 6,000 मिल गया है, तो दैट 6,000 विल डायरेक्टली गो टू योर एसेट साइड, ओके। एंड 2,000 जो एक्चुअल लॉस हुआ है वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, इजंट इट। ओके, नाउ सी इन ट्रायल बैलेंस देयर इज़ वन साइलेंट एडजस्टमेंट। देखिए आप एडवर्टाइजमेंट का लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर्स, और कितना लिखा हुआ है अमाउंट, 30,000। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 30,000 है ना, ये आपने 3 ईयर्स का दिया है। तो मुझे एक बात बोलो, हम लोग जो ये बैलेंस शीट बनाते हैं, ये जो पूरा अकाउंट्स ओपन करते हैं, ये अकाउंट्स हमारे कितने साल के लिए रहता है, सिर्फ 1 ईयर के लिए रहता है। और यहाँ पे इन्होंने ये जो किया है, ये एडवर्टाइजमेंट 3 ईयर्स का पे करके रखा है। इसका मतलब क्या है कि 2 ईयर्स का इन्होंने ऑलरेडी पेमेंट करके रखा हुआ है, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, पहले से पे करके रखा हुआ एडवर्टाइजमेंट। तो सी स्टूडेंट्स, 30,000 रुपये अगर 3 ईयर्स के लिए है तो फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। मतलब इस साल का आपका एडवर्टाइजमेंट कितना है, 10,000। तो जो इस साल का है ना, फॉर दिस ईयर, वो आपका आउटर कॉलम में आएगा। इसका मतलब जो 20,000 है ना, तो 20,000 क्या बन जाएगा, आपका प्रीपेड हो जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे, पहले एडवर्टाइजमेंट को इनर कॉलम में लिखोगे 30,000, फिर उसमें से लेस करोगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। कितना एडवर्टाइजमेंट है आपका यहाँ पे, 20,000, तो 20,000 आपका लेस हो जाएगा, और आउटर कॉलम में आपका 10,000 आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट है 20,000, वो अमाउंट आउटर कॉलम में लिखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, जब भी पेपर्स चेक करते तो ये चीज़ हम लोगों को पता चलती है कि बहुत बच्चे प्रीपेड वाला बाहर लिखते हैं आउटर कॉलम में। नहीं, इस साल का कितना है आपका, 10,000 है ना, 10,000 इस साल का है। तो इस साल का जो है ना, जो भी इस साल से रिलेटेड अमाउंट्स रहेंगी वो सारी आउटर कॉलम में आती है, ये आप हमेशा याद रखो। तो ये 10,000 खाली आउटर कॉलम में आएगा, तो प्रीपेड कहाँ आएगा, इनर कॉलम में, वो उसमें से लेस हो जाएगा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। और वो जो 20,000 है ना प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा आपका, एसेट साइड में, क्योंकि आपने